नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो टीडीएस काट के टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। फॉर्म 26 क्यूबी में ऐसा आपको करना होता है। तो कैसे ई फाइलिंग पोर्टल पे आज फाइल करेंगे फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर या टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पे बायर जो है वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा, फिर बैलेंस अमाउंट की पेमेंट सेलर को करेगा। तो कैसे यहाँ पे फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करेंगे आज स्टेप बाय स्टेप लाइव बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। करना क्या है दोस्तों, आपको ई फाइल पे आओगे, ई पे टैक्स पे आओगे, इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, न्यू पेमेंट पे जाना है। न्यू पेमेंट में जाने के बाद देख सकते हैं बहुत सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। ये आ जाएगा फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी को तो वो भी सेक्शन यही आएगा, प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो भी सेक्शन यही आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा होता है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जब प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो और सेलर सेल कर रहा है तो उसके लिए आपको फॉर्म 26 क्यूबी ही फाइल करना होता है, क्योंकि जब 50 लाख से ऊपर की कंसिडरेशन हो जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस 1% काट के जमा कराना होता है, इसी फॉर्म को फाइल करना होता है। ठीक है, फॉर्म 26 क्यूबी ले लिया, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखो जो बायर है, इसका मतलब कि बायर की डिटेल ऑटोमेटिक आएगा। ये फॉर्म किसके पोर्टल से भरा जाना है, बायर के पोर्टल से। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना, बायर के पोर्टल पे जाना और उसके बाद ई पे टैक्स में जाने के बाद फॉर्म 26 क्यूबी को सेलेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पे सेलर क्या है, सेलर जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो क्या है, रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट पे क्लिक कर लिया, ये बायर की डिटेल्स आ गई, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी बायर की डिटेल्स, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलता है कि क्या बायर जो है वो एक से ज़्यादा है, नहीं बायर एक से ज़्यादा नहीं है, तो नो पे क्लिक कर दिया। अगर होगा तो येस पे टिक करके आपको को बायर के शेयर की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरे फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म जो 26 क्यूबी होगा वो दूसरे फॉर्म में को बायर्स की डिटेल्स को भरेंगे। तो एक से ज़्यादा नहीं है तो नो पे क्लिक कर दिया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक से ज़्यादा का मतलब हो गया जो खरीदने वाला बंदा है या 2 पर्सन है, 2 पार्टी हैं, तो आपको उस केस में 2 26 क्यूबी भरना पड़ेगा। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस सेलर का रेजिडेंट हो गया। अभी सेलर की डिटेल जाएगी, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी डिटेल। जैसे उसका सबसे पहले पैन नंबर जाएगा, चलिए पैन नंबर लिख लेते हैं। पैन नंबर यहाँ कंफर्म कर लेते हैं। पैन नंबर कंफर्म कर दिया। आधार नंबर सेलर का पूछता है, ये मैंडेटरी नहीं है, पैन नंबर मैंडेटरी है, अगर है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेलर का जो नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कैटेगरी भी नेम सेलर का वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल भरनी होगी। चलिए एड्रेस की डिटेल भर लेते हैं। एड्रेस की डिटेल, एड्रेस भरने के बाद फ़ोन नंबर और मेल आईडी देना होता है, ये दोनों ही मैंडेटरी है। तो चलिए लिख लेते हैं फ़ोन नंबर और मेल आईडी। मेल आईडी लिख लिया। अभी बोलते हैं क्या सेलर एक से ज़्यादा है, नहीं, नो पे क्लिक कर लिया। सेलर एक से ज़्यादा का मतलब हो गया ऐसा तो नहीं उस प्रॉपर्टी के 2 ऑनर है जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सेलर की डिटेल देनी पड़ेगी एक से ज़्यादा जो है, और एक से ज़्यादा सेलर की डिटेल है तो आपको दूसरा एक फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना पड़ेगा को सेलर के लिए। नो पे क्लिक कर दिया, कोई दूसरा सेलर नहीं है। ठीक है, अभी कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोलता है कि प्रॉपर्टी किस टाइप की है, कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है, शॉप है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है या कोई बंगलो है। तो यहाँ पे फ्लैट है जो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, ये ले लिया। अभी उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस की डिटेल देनी पड़ेगी। किसकी एड्रेस की डिटेल, प्रॉपर्टी की एड्रेस की डिटेल, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो। तो चलिए प्रॉपर्टी की एड्रेस की डिटेल लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी की एड्रेस की डिटेल देने के बाद क्या करना होगा, डेट ऑफ अग्रीमेंट, जिस दिन आपने अग्रीमेंट बनाया या बुकिंग करी उसकी डेट। ठीक है, तो उसकी डेट लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 28 अप्रैल को अग्रीमेंट बनाया
और टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू क्या है कंसिडरेशन की, जो आप पे करोगे उसकी टोटल वैल्यू क्या है। जैसे टोटल वैल्यू मान के चलिए कि 60 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट जो आपने पेमेंट करी है वो क्या है, तो डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी कि 30 अप्रैल को मैंने पेमेंट कर दी है। अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करिए तो इंस्टॉलमेंट में लिख दोगे, लमसम करिए तो लमसम लिख दोगे। इंस्टॉलमेंट में है तो ये पूछेंगे क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने ये पे करी है, यस लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अगर नो है तो नो पे क्लिक करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करिए तो यस कर देंगे। फिर बोलता है कि क्या स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है सेल कंसिडरेशन से, नहीं स्टैम्प ड्यूटी कम है, सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है। उसके बाद बोलता है टोटल अमाउंट जो आपने पे करी है, जो इंस्टॉलमेंट टोटल पे किया है वो कितना है। तो टोटल अमाउंट मैं पूरा का पूरा पे कर चुका हूँ, तो यहाँ पूरा ही लिख रहा हूँ। जितना आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसके हिसाब से आप चाहे तो लिख सकते हो। ये टोटल अमाउंट मैं पे कर चुका हूँ इतना। टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है करंटली वो कितना कर दिया है, मतलब जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट है वो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई, कितना बैलेंस है। तो टोटल मैं पे कर चुका हूँ इसमें 60 का 60 पूरा पे कर चुका हूँ। अगर कोई बैलेंस होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बैलेंस लिखेंगे। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूशन क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूशन केवल 30 लाख ही है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहा हूँ जो कि ज़्यादा है। तो अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा TDS का, वो 60,000 रुपये होगा। कंसिडरेशन वैल्यू के ऊपर होता है, ये लाख की है तो उसके ऊपर 1% यानी 60,000 का मुझे TDS जमा कराना पड़ेगा। देख सकते हैं टोटल बोलता है कि 60,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। कोई इंटरेस्ट या कोई फीस लेट करा रहे हो तो वो लेट फीस लगती है, कोई लेट करा रहे हो दोस्तों तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। कोई पेनल्टी या फ़ी लगी है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पे लेट नहीं करा रहे तो हमारा कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी या फ़ी नहीं लगेगा। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं ये सीधा पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ से आप किसी भी बैंक का यूज़ करके नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ बैंक ले लो। नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं करना चाहते हो डेबिट कार्ड के थ्रू, तो यहाँ से डेबिट कार्ड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, UPI के ज़रिए करना चाहते हो या किसी और माध्यम से, तो इसे सेलेक्ट करके, या किसी और बैंक में आपका अकाउंट है इनमें से किसी भी बैंक में नहीं है तो पेमेंट गेटवे पे जाके किसी भी बैंक का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोटक महिंद्रा का सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और देखो इस प्रकार से आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा, जो जो आपने डिटेल भरी होगी देखो इस प्रकार से, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट गेटवे पर जाके आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म 26 QB। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भर के TDS की पेमेंट करनी होगी 1%। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।